गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जियो वॉलेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एसबीआई पीओ परी 2020 को टारगेट करते हुए अपन ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो क्लासेज स्टार्ट की थी उसकी क्लास नंबर दोस्तों आज 18 है। इससे पहले 17 क्लासेज दोस्तों एसबीआई पीओ परी 2020 के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हो चुकी है। दोस्तों आज नया टॉपिक रखा गया है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट को भी मैंने इसी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही शामिल कर लिया। डिस्काउंट को अपन अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो टॉपिक रहेगा दोस्तों आज का अपना प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, और दोस्तों इसका पार्ट 1 है। जैसा कि नया टॉपिक शुरू किया तो इसका पार्ट 1 है ये। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो कैसा लग रहा है। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, लाभ और हानि और डिस्काउंट। प्रॉफिट फी लाभ हो गया, एल हो गया दोस्तों लॉस हानि हो गया, और डी हो गया दोस्तों डिस्काउंट, जिसको आप बट्टा बोलते हो दोस्तों, या आप इसको छूट भी बोल सकते हो कि दुकानदार आपको 10% छूट दे रहा है या 5% छूट दे रहा है, वो हो गया दोस्तों बट्टा। अब दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, आपको नॉर्मली दोस्तों जनरली आपको पता है कि यदि आपने कोई वस्तु खरीदी, आप यदि कोई वस्तु खरीद के लाते हो तो उस जिस मूल्य पर आप खरीद के लाते हो वो होता है आपका क्रय मूल्य। क्या होता है वो आपका क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है, जिस मूल्य पर आपने वस्तु खरीदी है। इसके बाद में दोस्तों एक होता है दोस्तों विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, जिस मूल्य पर आपने वस्तु को बेची है, जिस मूल्य पर आपने वस्तु को बेची है वो हो गया आपका विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर आपने वस्तु खरीदी है वो हो गया आपका क्रय मूल्य। इसके साथ दोस्तों एक होता है दोस्तों अंकित मूल्य, यानी पहले अपन देख लेते हैं कुछ टर्म्स जो इस चैप्टर के अंदर अपने काम में आएगी। अंकित मूल्य वो हो गया जैसे किसी वस्तु के ऊपर अंकित मूल्य लिखा हुआ है 150 रुपये, मतलब उसके मार्क प्राइस उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके वस्तु के ऊपर लिखा हुआ है। जैसे कोई वस्तु है उसके ऊपर लिखा हुआ है 150, तो वो हो गया दोस्तों उसको एक अंकित मूल्य है। लेकिन यदि दुकानदार ने आपको उसको 140 रुपये में दे दिया तो ये 140 हो गया आपके लिए क्रय मूल्य। तो इसके बाद में है दोस्तों छूट। छूट का मतलब हो गया दोस्तों यदि आप कोई वस्तु 100 रुपये की है और आपको दुकानदार ने कहा मैं आपको 90 रुपये में दे रहा हूँ, तो आपको उसने क्या किया दोस्तों 10 रुपये की उसने आपको छूट दे दी, तो ये होती है दोस्तों छूट। अब दोस्तों ध्यान आपको ये देना है कि आपको लाभ कब होगा, ये आपको नॉर्मली पता ही होगा दोस्तों। यदि आप किसी वस्तु को यदि आपने 90 रुपये में ख़रीदा और आपने उसको 100 रुपये में बेच दिया, आपने क्या किया 90 रुपये में वस्तु को ख़रीदा तो 90 क्या हो गया दोस्तों क्रय मूल्य हो गया, और आपने 100 रुपये में बेचा तो दोस्तों क्या हुआ 100 रुपये जो हुआ आपका विक्रय मूल्य हुआ। तो आप 90 में लेके आए हो, 100 में आपने बेच दी, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 10 है वो क्या है, वो आपका लाभ है। 10 रुपये का आपको लाभ हो रहा है। यदि इसके विपरीत दोस्तों यदि आपने क्या किया, यदि आपने वो वस्तु 90 रुपये में खरीदी हो और आपने 80 रुपये में बेच दी हो, यानी आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो 90 रुपये हो, और 80 रुपये में आपने बेची, यानी आपका विक्रय मूल्य कितना है 80 रुपये है, तो आपको क्या हुआ दोस्तों 10 रुपये की आपको हानि हो गई, 10 रुपये का आपको नुकसान हो गया। तो ये हो गए दोस्तों हानि। तो कहने का क्या मतलब क्या हुआ दोस्तों, यदि आपको प्रॉफिट निकालना हो, यदि आपको लाभ निकालना हो, तो लाभ में क्या होता है विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य माइनस करना है। और यदि आपको हानि निकालनी है दोस्तों, हानि निकालनी है तो क्या करेंगे अपन, क्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो क्रय मूल्य में से अपन क्या करेंगे विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे। अब बात आती है दोस्तों परसेंटेज की। यदि आपसे पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ परसेंटेज में यदि आपको पूछा जाए तब क्या करोगे, तब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको लाभ निकालना है कि आपको लाभ कितने रुपये हो रहा है, बट्टा उसके नीचे अपन निकालेंगे क्रय मूल्य। ऊपर लाभ निकाल दिया, नीचे निकालेंगे क्रय मूल्य इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो लाभ परसेंटेज निकालना है तो लाभ परसेंटेज, नीचे क्रय मूल्य। यदि इसी प्रकार दोस्तों आपको हानि निकालनी हो परसेंटेज में, हानि यदि आप परसेंटेज में निकालोगे तो सेम आपको वही करना है। सबसे ऊपर आपको हानि लिखनी है, नीचे आपको क्रय मूल्य लिखना है इंटू 100। तो हानि ऊपर हानि है तो हानि ऊपर, लाभ है तो लाभ ऊपर। और ध्यान ये रखना है दोस्तों जब परसेंटेज में निकालना हो, चाहे आप लाभ निकाल रहे हो चाहे या आप
हानि निकाल रहे हो, परसेंटेज में निकाल रहे हो, तो हमेशा वो क्रय मूल्य पर ही निकलता है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। जब तक आपको क्वेश्चन कोई एक्स्ट्रा स्टेटमेंट ना दे तब तक आपको लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालनी है। तो दोस्तों आइए कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहीं पे कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे आप कोई वस्तु 200 रुपये में ख़रीद के लाए। क्या किया आपने, 200 रुपये में आप कोई वस्तु खरीद के लाए, तो आपके लिए ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपके लिए क्रय मूल्य। क्लियर है। अब इसी वस्तु को आपने क्या किया दोस्तों, 240 रुपये में आपने इसको बेच दिया। आपने इसको बेचा तो आपके लिए क्या हो गया, ये 240 विक्रय मूल्य हो गया। आपने इस वस्तु को बेचा तो आपके लिए क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे बताइए, आपको लाभ हुआ, 200 में लेकर आए, 240 में आपने बेचा तो क्या हुआ, 40 रुपये का आपको लाभ हो गया। अब आपको यदि ये परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करेंगे, ये हो गया लाभ 40, नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा जो कि 200 है इंटू 100, 20 से 20, 2 से 40, कितना परसेंट लाभ हो गया, 20% आपको यहाँ पर लाभ हो गया। कितना परसेंट लाभ हो गया, 20% आपको लाभ हो गया। तो इस हिसाब से दोस्तों अपन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस पर। नॉर्मली अपन ने जनरली जो चीज़ें होती है वो अपन ने समझ ली। अब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और जो चीज़ें आएगी वो अपन आसानी से समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, एक रेडियो को 1600 रुपये में खरीद कर 1600 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। तो दोस्तों उसने कितने रुपए में खरीदा है दोस्तों, उसने इस रेडियो को खरीदा है 1600 रुपये में। तो उसके लिए 1600 क्या हो गया दोस्तों, क्रय मूल्य हो गया। यदि आप रेडियो खरीद के लेके आए 1600 रुपये में तो 1600 रुपये आपके लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। फिर आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपको 15% का लाभ कमाना है। क्या कमाना है आपको, 15% का लाभ कमाना है। और मैंने कहा था लाभ और जो हानि है वो परसेंटेज में हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलती है। तो पहले तो ये बताइए कि जब आपने 1600 में खरीदा और आपको लाभ हो रहा है तो आपने उसको 1600 से ज़्यादा में बेचा होगा। 1600 से ज़्यादा में बेचा होगा तो आपको 15% का लाभ हो रहा है। तो 1600 पर 15% का लाभ कितना होगा दोस्तों, 1600 का आपको 15% निकालना है। तो दोस्तों सीधा सीधा आप यही निकालना है इसको। 1600 का 10% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1600 का 10% का मतलब होता है 160। और 5 इसका हाफ कर देंगे तो 5% का मतलब होता है 80। तो 5% का मतलब 80, 10% का मतलब 160। अपन को चाहिए 15%, तो 160 और 80 240। कितना हो गया, 240। तो जो 15% का लाभ है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 240। तो ये पूछ रहा है उसने वस्तु को कितने में बेचेगा, तो 240 रुपये ज़्यादा ले लगा कर बेचेगा। तो 1600 पहले था तो 1600 में इसको प्लस कर देंगे, 1600 और 2 1840। 1840 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ये टॉपिक दोस्तों परसेंटेज के बाद में अपने लिया है क्योंकि परसेंटेज टॉपिक का यूज इसके अंदर बहुत होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में दोस्तों एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा जाता है। क्वेश्चन क्या है, 960 रुपये में बेचा जाता है। तो 960 क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर है। तब 20% का लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, 20% का लाभ हो रहा है। लेकिन ध्यान ये रखना है दोस्तों, यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं करना है इसको, क्योंकि जो लाभ हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, ना कि विक्रय मूल्य पर। कहीं आप 960 का 20% निकाल दो, ऐसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो उसका क्रय मूल्य आपको फाइंड करना है। दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊँगा। दो तरीके से मैं आपको ऐसे बताऊँगा इसको। यदि मान लिया आपने क्रय मूल्य अक्स है, तो क्रय मूल्य अक्स का 120% निकालता हूँ मैं, क्योंकि 20% का लाभ है तो लाभ होके जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है आपके पास में, 960 आ रहा है। तो अक्स क्रय मूल्य है, अक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 960 इंटू 100 बट्टे 120। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और 12 से 96 को कैंसिल करता हूँ तो 8 को 100 से गुणा करता हूँ तो कितना हो गया दोस्तों, 8 को 100 से गुणा करने पर हो गया 800। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 800 रुपये। एक दूसरे मेथड से दोस्तों यदि अपन इसको सोल्व करें तो आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो कि आपको 960 रुपये विक्रय मूल्य है आपका। विक्रय मूल्य कितना आपका, 960 रुपये है, और परसेंटेज इधर 20% आ ही रहा है।
लाभ वाला आ रहा है तो 120 होएगा। तो अब 960 आपका विक्रय मूल्य है और 20% का आपको लाभ हो रहा है। तो पहले आप दिमाग में ये कैलकुलेट कीजिए कि आपको हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है ये तो दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ये कैलकुलेट करना है कि जो क्रय मूल्य आएगा वो 960 से कम आएगा या ज़्यादा आएगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कम आएगा क्रय मूल्य तभी तो लाभ हुआ। जब क्रय मूल्य कम था, विक्रय मूल्य ज़्यादा था, तभी तो लाभ हुआ। तो कम है तो कम वाला नीचे, सॉरी कम लाना है तो कम वाला ऊपर और ज़्यादा वाला नीचे। कम लाना है तो कम वाला ऊपर। अब इसको कैंसिल, सेम वही कैलकुलेशन होगी। दूसरा मेथड ये है दोस्तों, जो परसेंटेज में अपन ने सीखा था कि यहाँ पे है 20%। तो 20% की वैल्यू दोस्तों होती है 1/5। 20% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1/5। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये बात हो रही है प्रॉफिट की। प्रॉफिट को मैंने लिख दिया प्लस, 20% का मतलब 1/5। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ 5 रुपये पर 1 रुपये का आपको लाभ हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर आपके पास में लाभ कितना है? लाभ आपके पास में 1 है। लाभ आपके पास में 1 है और क्रय मूल्य कितना है आपके पास में? यहाँ पर क्रय मूल्य यहाँ पर आपके पास में 5। 5 रुपये पर 1 रुपये का लाभ, 20% लाभ का मतलब होता है ये। तो दोस्तों ये बताइए, यदि आपका क्रय मूल्य 5 रुपये है, लाभ आपका 1 रुपये, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 6 हो गया। क्रय मूल्य 5 रुपये है, लाभ आपका 1 रुपये है, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 6 रुपये हो गया। आपने निकाल लिया कि आपका जो विक्रय मूल्य है वो 6 रुपये है, और यहाँ पर कितना दिखाया गया है? यहाँ पे दिखाया गया है 960 रुपये विक्रय मूल्य है। दोनों को बराबर कर दिया, बराबर करके इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों? 160 आ गया। 1 रुपये की वैल्यू आ गई अपने पास में 160, और क्रय मूल्य कितना था अपने पास में? 5। तो 5 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 160 × 5, 800 रुपये। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों अपने 3 मेथड से मैंने आपको बताया है। 3 मेथड मैंने इसमें आपको लगा के बताया है कि किस किस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो कौन से ऑप्शन को टिक करना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है। 800 इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, 30% तथा 10% के दो क्रमागत बट्टे कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर है? इसके लिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि जब आप किसी शोरूम पे जाते हो, तो दोस्तों जब आप कभी शोरूम में जाते हो तो वहाँ पर आपको लिखा होता है कि 50% डिस्काउंट और 50% डिस्काउंट, दो बार लिखा होता है कि 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप रफली दोस्तों अपन सोचते हैं कि यार 50%, 100% का डिस्काउंट है कि वस्तु फ्री में आ रही होगी, लेकिन ऐसा दरअसल में रियल में होता नहीं है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं यही बता देता हूँ आपको पहले। 50% वाला ये डिस्काउंट आपको बता देता हूँ पहले, कि किसी वस्तु पर लिखा हुआ है कि आपको 2 डिस्काउंट दिया जाएगा 50% का, 50% का। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको 100% का डिस्काउंट देगा। 100% का यदि डिस्काउंट देगा तो वस्तु हो गई फ्री में, ठीक है, शोरूम 5 मिनट में खाली हो जाएगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है दरअसल कि सपोज अपने मान ली कि जो वस्तु है वो आपके पास में 100 रुपये की वस्तु है। क्लियर है? कितने रुपए की वस्तु है आपके पास में? 100 रुपये की वस्तु है। पहले उसने डिस्काउंट दिया 50%, तो 50% की छूट दे दी, तो कितने रुपए बच गए? अब 50 रुपये की वो हो गई। अब वो क्या करता है, इस 50 रुपये पर 50% का डिस्काउंट देता है। तो इस 50 पर 50 का डिस्काउंट देता है तो 25 रुपये वो कम करता है। क्यों? क्योंकि 50 का हाफ करेंगे तो 25 ही होता है। तो अब वो वस्तु कितने की आएगी? 25 रुपये की वो वस्तु आपको देगा। तो 100 की वैल्यू थी, 25 रुपये में आपको वो वस्तु देगा। तो छूट उसने आपको डिस्काउंट जो दिया वो रियल में डिस्काउंट कितना दिया? 75% का रियल में उसने आपको डिस्काउंट दिया है। तो यह हो गया दोस्तों 50% × 50% डिस्काउंट का मतलब कि दो क्रमागत बट्टे यदि 50-50 के हो तो 75% का वो सिंगल बट्टा होता है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 30% का डिस्काउंट, 10% का दो क्रमागत बट्टे कितने प्रतिशत एकल बट्टे के बराबर है? तो इसको मैं आपको 2 मेथड से सोल्व करना बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आपको ध्यान में रखना है। तो पहला मेथड ये है दोस्तों कि 100 रुपये की वस्तु है, आपने बट्टा दिया दोस्तों 30% का। आपने बट्टा कितना दिया? दुकानदार ने बट्टा दिया 30% का। तो वस्तु की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 70 रुपये हो गई। 100 का 30% निकाला, 30 रुपये आ गया। अब हो गई वस्तु की कीमत 70 रुपये। अब 70 रुपये पे दोस्तों वो क्या करता है? 10% का बट्टा देता है। तो 70 का 10% निकालेंगे तो कितना होता है? 7 होता है। तो 70 में से 7 कम कर दिया, वस्तु हो गई अब दोस्तों 63 रुपये की। पहले 30 रुपये की छूट, फिर 7 रुपये की छूट। तो दोस्तों रियल में छूट उसने कितने दी? उसने रियल में छूट दी दोस्तों 37% की।
₹37 की, यदि 100 मान के चले तो ₹37 की छूट दी, तो 100 माना है तो 37 क्या हो गया दोस्तों, परसेंटेज हो गया, 37% की उसने छूट दी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी को अपन को टिक करना है। आ गई बात समझ में, 37 की छूट दी तो वस्तु अपन को मिल गई ₹63 में, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दूसरा मेथड ये है दोस्तों, परसेंटेज में अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए थे, ये आपको याद होगा, ये फॉर्मूला अपना प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी। इसमें आपको ये साइन जो है आप पहले से ही आप ध्यान रख सकते हो, कैसे आपको ध्यान रखना है, दोनों को आपको माइनस, छूट है तो माइनस करना होता है अपन को, तो -30 -10 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 30 इंटू 10/100। तो ये -30 और -10 कितना हो गया दोस्तों, -40 हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, प्लस का 3 हो गया, तो -40 और +30 कितना हो गया दोस्तों, -37% हो गया। माइनस चिन्ह का मतलब है दोस्तों कि ये छूट दे रहा है या डिस्काउंट दे रहा है या बट्टा दे रहा है, और 37% ये रहा दोस्तों ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। दो क्रमागत बट्टे हैं 10% और 20% के, इसके समतुल्य बट्टा अपन को याद करना है। तो दोस्तों आपका आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर लीजिए, आपको जितना जल्दी आंसर निकालना है, जो आपको मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप उससे आपको सोल्व करना है। तो मैंने ले लिया -10 -20 और प्लस माइनस माइनस होके ये प्लस हो गया, और 10 इंटू 20/100, तो ये जीरो से जीरो कट गया, ये हो गया दोस्तों -10 और -20 कितना हो गया, -30, और वो हो गया दोस्तों +2, तो कितना आंसर आएगा दोस्तों, -28, यानी 28% का बट्टा उसको देना होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपये। अंकित मूल्य मैंने बताया था दोस्तों, अंकित मूल्य का मतलब है उस वस्तु पर जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, उस वस्तु पर जो लिखा हुआ मूल्य है वह है 1400 रुपये। यदि इसे 12% तथा 10% के क्रमिक छूट पर बेचा जाए तो वो कितने रुपये में बिकेगी। तो दोस्तों इसको भी आप दो मेथड से सोल्व कर सकते हो। पहले आप ये दोनों बट्टों का 12% और 10% का समतुल्य बट्टा याद कर सकते हो, जैसे अभी अपन ने याद किया था, और फिर सिंगल उसके साथ, तो ये दोस्तों ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया दोस्तों 22 प्लस 1.2। तो ये 1.2 इसमें से माइनस करेंगे तो 1.2 माइनस होकर कितना होएगा दोस्तों, माइनस के 20.8। तो कहने का मतलब हुआ जो 12% और 10% का जो बट्टा है वो एक सिंगल बट्टा कितना हो रहा है, 20.8 का वो सिंगल बट्टा हो रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो इसको कि आप 1400 का सीधा 20.8% निकालोगे, तो 1400 का यदि आप 20.8, नहीं पॉइंट को मैं हटा देता हूँ दोस्तों सीधा ही, तो नीचे परसेंटेज का 100 लग गया और एक इस पॉइंट वाले का 100 लग गया, तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल कर दिया। 14 से इसको दोस्तों अपन डिवाइड करेंगे 208 को, तो ये हो जाएगा अपने पास में 2 2 1 9 2 गुणन 312 हो जाएगा, और नीचे अपने पास में 10 आ रहा है, तो कितनी वैल्यू आ गई, 291.2। 291.2 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 291.2। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इतने रुपए की वो छूट दे रहा है, तो 14 में तो दोस्तों 291 मिट गया था, 291.2 रुपये की वो छूट दे रहा है, तो 1400 में से इसको अपन माइनस करेंगे, 1400 में से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये इतने रुपए की छूट है। पूछा गया कि उसने कितने रुपए में बेचा होगा, यानी उसने कितने रुपए में उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, जिसने भी इसको खरीदा होगा, तो जिसने बेचा होगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इसको माइनस करेंगे, तो 1108.80, ऑप्शन नंबर कौन से पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो 1108.80 इसका सही आंसर होगा। तो इसको आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों, यदि आप इसको डायरेक्ट 12 और 10 का एकल बट्टा आप न निकालो, तो आप डायरेक्ट नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो कि 1400 का आपने पहले क्या किया दोस्तों, 12% निकाल लिया। 1400 का आपने क्या किया, पहले 12% निकाल लिया। तो 1400 का आप 12% निकालोगे तो आपने पास में हो जाएगा 14 इंटू 12 140, और 28 40 50 60 168 रुपये आपके पास में हो गया ये।
फिर 168 इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों 1400 में से, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1232 रुपये। 6 7 8 9 और 1 10, 1232 रुपये। अब 1232 का क्या करना है दोस्तों, आपको 10% निकालना है, तो इसका आप 10% निकालोगे तो आइए हो जाएगा आपके पास में 123 रुपये 2 पैसे, 123 रुपये 20 पैसे। तो ये 1232 में से ये अपन को माइनस करना है 123.2, 1232 में से अपन को माइनस करना है 123.20, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.80, और ये हो जाएगा 7 और 1 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 1108.80 रुपये। आ गया आपके पास में आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों अपना, एक विक्रेता किसी वस्तु पर 30% की छूट देता है तथा उसके बाद भी 20% की अतिरिक्त छूट देता है। क्या बता रहा है कि पहले 30% की छूट दी, फिर वापस 20% की छूट दी। यदि अरुणा 1120 रुपये में उस वस्तु को खरीदता है तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था, पहले का मूल्य उसका कितना था, ये आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों हुआ क्या, यदि आपने मान लिया कि 100 रुपये की वो वस्तु थी, पहले उसने कितने की छूट दी दोस्तों, 30% की छूट दी। 30% की छूट देने का मतलब हो गया दोस्तों 30 रुपये की, तो कितने की हो गई, वो 70 की हो गई। फिर उसने छूट दी दोस्तों 20% की, 20% का मतलब हो गया 70 का 20%, यानी 14 रुपये की उसने छूट दी। तो अब वस्तु कितने की हो गई दोस्तों, 56 रुपये की, क्योंकि 70 में से 14 माइनस कर दिया, 56 रुपये की वस्तु अब कितने की हो गई, 56 रुपये की। इसके अनुसार कितने की हो गई थी दोस्तों, 1120 रुपये की। तो 56 बराबर 1120, तो एक बराबर हो जाएगा दोस्तों 1120/56, 56 56, ये आ जाएगा दोस्तों 20। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अपन कितना मान के चले थे दोस्तों, 100, तो 100 मान के चले थे, तो ये हो जाएगा 100 की वैल्यू 2000। तो वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था, वस्तु का आरंभिक मूल्य था 2000। तो कौन से ऑप्शन को टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसके बाद में दोस्तों एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये है। एक व्यक्ति 2 बार बट्टा कटवाकर वह घड़ी 550 रुपये 80 पैसे में खरीदा। यदि पहली बार का बट्टा 10% था तो दूसरी बार का बट्टा क्या था। इस प्रकार के क्वेश्चन बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको इसको वैसे ही सोल्व करना है कि 720 रुपये की आपके पास में घड़ी थी। 720 रुपये का 10% उसने पहले माइनस कर दिया, तो 10% होता है दोस्तों इसका 72 रुपये। 10% कितना होता है, 72 रुपये। तो 72 को इसमें से 720 में से माइनस करेंगे तो 650 648 रुपये आपके पास में आ जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि 648 में से उसने कितना प्रतिशत बट्टा माइनस किया, ये अपन को फाइंड करना है। कितना % बट्टा माइनस किया कि वो वस्तु कितने की हो गई, 550 रुपये 80 पैसे की हो गई। तो अब मैं इसको लिखता हूँ 648 से आपको कितना हो गया, 550.80 या 8, 0 को हटा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो 648 से आपको 550 रुपये 80 पैसे में आपको लेके आए हैं। तो ये वैल्यू कितने % कम हुई है, तो इसका डिफरेंस अपन निकालेंगे। तो 50 50 ये हो गया दोस्तों 198, 97.2, ये वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास में 97.2। 97 रुपये और 20 पैसे का यहाँ पे डिफरेंस है। इस पे माइनस हुआ है, 648 पे माइनस हुआ है, तो 648 का दोस्तों अपन भाग देंगे। परसेंटेज अपन को निकालना है तो इंटू 100। तो अब मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ 97.2, पॉइंट मैंने हटा दिया दोस्तों, नीचे 10 लगा देता हूँ, और नीचे कितना आना था, 648 आना था, इंटू 100। 0 से 0 मैंने दोस्तों यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। 0 से 0 कैंसिल करने के बाद में अपन इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं, 4 से इसको यदि अपन कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 ती 12, 243। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 4, 6 2 162। 81 से दोस्तों जा रहा है, ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। इस 2 से दोस्तों इस 5 10 को कैंसिल कर दूंगा, 5 आ जाएगा, ये 3 और ये 5 कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। 15% का जो बट्टा है वो दूसरा बट्टा है वो 15% का है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु को 480 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। 480 रुपये में बेचा तो 20% की क्या हुई दोस्तों, 20% की उसको हो गई हानि। हानि को मैंने माइनस लिख दिया है जल्दी लिखने के लिए।
तो 480 रुपये में बेचा, तो 480 क्या है दोस्तों, 480 आपके पास में विक्रय मूल्य। आपको निकालना है दोस्तों क्रय मूल्य। तो हानि हो रही है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो आपको क्या करना है, ज़्यादा ऊपर लेना है। तो ये क्या हो गया, 480 इंटू 100/80। अब बट्टे 80 क्यों लिया, क्योंकि हानि हो रही है यहाँ पर। 8 से इसको कैंसिल कर दिया, 8 से 48, तो क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, क्रय मूल्य हो गया इसका 600 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया, 600 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया। आगे बोला गया है तो 30% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब अपन ने क्रय मूल्य निकाला कि वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है, वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 600 रुपये है, तो उसके कितने पर बेचे, तो उसको 30% का लाभ कमाना है। तो इसका 30% अपन को क्या करना है, लाभ कमाना है। तो 600 का 30% कितना होता है दोस्तों, 180 रुपये होता है। 600 का 30% कितना होता है दोस्तों, 180 रुपया। तो 180 रुपया तो उसको लाभ कमाना है, तो कितने पर बेचेगा वो, 780 रुपये में वो उस वस्तु को बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा, 780 रुपये में बेचेगा। अब ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आंसर दोस्तों इसका ई है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक ही हो गया कि ऑप्शन चेंज नहीं कर पाए हैं, ये थोड़ी सी गलती हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी ऑप्शन में आप 780 रख लो, 780 इसका आंसर है। ये बट्टे में पिछले पिछले क्वेश्चन का ही वो जो पीडीएफ अमेंड की गई थी वो यहाँ पे अमेंड हुई नहीं है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ई, 780 रुपये में उस वस्तु को बेचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एक दुकानदार अपने माल की बिक्री कीमत लागत मूल्य कीमत से 20% अधिक निर्धारित करता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यदि वस्तु 100 रुपये की है, वस्तु कितने रुपए की, 100 रुपये की, लेकिन वो बढ़ा के लिखता है, उस पर जो बिल्ला लगा रहा है, जो लिख रहा है वैल्यू, वो कितने लिखेगा, 20% ज़्यादा लिखेगा, यानी 120 रुपये लिखेगा। अब बता रहा है कि यदि वह 30% का बट्टा भी देता है तो उसे कुल कितनी हानि होती। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, आप अब समझना है इसको कि 100 रुपये की वस्तु है, लेकिन उसने उस पर कितना लिख दिया, उसने उस पर लिख दिया दोस्तों 120 रुपये। अब इस 120 रुपये पर क्या कर रहा है, वो 30% की छूट दे रहा है। तो 120 का 30% कितना होता है, भारतीय 36 रुपये की वो छूट दे रहा है। 36 रुपये की छूट दे दी तो वस्तु कितने की होगी दोस्तों, 84 की होगी। वस्तु कितने रुपए की होगी, 84 रुपये की हो गई। 100 रुपये की वस्तु थी, कितने की हो गई, 84 रुपये की हो गई। तो हानि कितनी हो गई दोस्तों, 16 रुपये की उसको हानि हो गई। तो 16 रुपये मान लो या चाहे 16% मान लो, क्योंकि क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो हानि कितने की हो गई दोस्तों, 16% उसको हानि हो गई। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है कि 16% की उसको हानि यहाँ पर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरी वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है। तो दो वस्तु है दोस्तों, एक वस्तु और दूसरी वस्तु। इस वस्तु पर क्या कर रहा है दोस्तों, 15% का बट्टा दिया जा रहा है, और दूसरी वस्तु पर 20% का बट्टा दिया जा रहा है, और ये दोनों क्या है दोस्तों, सेम है। तो सेम है, इसको मैं 15, इसको मैं सिर्फ 15 लिखता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सिर्फ 20 लिखता हूँ। और ये 5 से डिवाइड किया 3, इसको 5 से डिवाइड किया 4। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो वैल्यू आई अपने पास में वो क्या आई, 3:4 अपने पास में वैल्यू आ चुकी है। इसको यदि आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो आप इसको ऐसे समझिए दोस्तों कि मान लिया जो पहली वस्तु की कीमत x है और दूसरी वस्तु की कीमत y है, तो x का 15% और y का 20% का बराबर है। तो दोस्तों ये माना अपन ने अक्स, तो अक्स का ये पहली वस्तु की कीमत मान ली 100 रुपये, तो अक्स का क्या करना है, आपको 15% निकालना है। तो अक्स का 15%, दूसरी वस्तु आपने मान ली वाई रुपये, तो उसका आपको निकालना है दोस्तों 20%। बटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दोनों बराबर है। 100 से 100 कैंसिल कर दिया, 15 से 5 से कैंसिल किया 3, इसको 5 से कैंसिल किया 4। तो वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास में 3x = 4y। ये मैं ऊपर लिखता हूँ दोस्तों, 3x = 4y अपने पास में वैल्यू आ गई। मेरे को लेना है दोस्तों x/y, तो वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4/3। 4 उधर है, 3 इधर वाला चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 4/3 अपने पास में वैल्यू आ गई। 4/3 का मतलब हो गया x की कीमत यदि 4 रुपये है तो y की कीमत कितनी है, 3 रुपये। यानी इन दोनों की कीमत क्या हो गई, 4:3 में हो गई। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑप्शंस की मदद लेनी है कि कौन से ऑप्शन में 4:3 हो रहा है। तो इस ऑप्शन में देखें तो ये तो 3:2 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखें तो 4:3 हो रहा है। 80 और 60,
0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 4, इसको 2 से काटेंगे 3, 4:3। तो कौन से ऑप्शन में हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है। ऑप्शन का भी थोड़ी सी हेल्प ली है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा दिया हुआ है, ज़्यादा चीज़ अपन को दी नहीं गई थी, तो है ऑप्शंस की अपन को हेल्प लेनी पड़ी। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, ये यहाँ पे है कितना है, 1 2 3 4 5, 1,00,000 रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 36% तथा 4% की सतत कटौतियों का अंतर कितना है? तो यहाँ पे दोस्तों ये बोला गया है कि 1,00,000 रुपए है आपके पास। कितने रुपए आपके पास? 1,00,000 रुपए है, लेकिन दो प्रकार की आपको छूट दे रहा है। एक छूट दे रहा है, ये दो स्कीम है कि आप 40% छूट, एक स्कीम में आपको 40% की छूट दे रहा है और दूसरी स्कीम में आपको क्या कर रहा है, वो 36% और 4% इन दो छूट दे रहा है आपको। तो आप कौन सी छूट लेना पसंद करोगे, कौन सी छूट में कितना ज़्यादा, इन दोनों छूट, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में आपको फ़ायदा, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, यह आपको दोस्तों बताना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों पहले आप 1,00,000 का 40% निकालोगे। 1,00,000 का आप 40% निकालोगे तो सीधा सीधा दोस्तों ये हो गया 40,000। यानी 40% की जब आपको छूट दिया जाएगी, जब 40% की आपको छूट दी जाएगी तो आपके पास में सीधा सीधा 40,000 का 40,000 की आपके पास में छूट होगी। अब दूसरे में आप निकालोगे 36% और 4%। तो पहले आपने निकाली दोस्तों 36%, तो 36% निकाल ली तो छूट हो गई आपके पास में 36,000 रुपये। तो बाकी का बैलेंस कितना बच गया दोस्तों? 1,00,000 में से निकालने के बाद में 64,000 रुपये आपके पास में बैलेंस बच गया। अब 64,000 में आपको 4% निकालना है। 64,000 में आपको 4% की छूट दी जा रही है, तो इसको अपन करेंगे तो 4 चौक 16, 1 6 चौकी 24 और 1 25, 2560 रुपये की छूट दे दी। तो 64,000 में से आपको 2560 माइनस करना है। या आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे 36,000 की छूट थी और यहाँ पे 2560 की छूट थी। तो 36,000 और 2560 ये हो गया दोस्तों 38,060। एक मिनट, ये था अपने पास में 36,000 की छूट और दूसरी छूट आई अपने पास में 2560 की। तो ये हो गया दोस्तों अपने पास में 38,560 की छूट। कितने की छूट आ गई दोस्तों? ये अपने पास में 38,560 रुपये की छूट आ गई। और पहली कंडीशन में छूट कितने आई थी? 40,000 की छूट आई थी। इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है दोस्तों? इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वह है 1,440 रुपये का। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है। एक तरीका तो दोस्तों ये है, लेकिन ये है रह गया दोस्तों थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये था दोस्तों 40%, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है वैसे, इसको आप साइड में कीजिए। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये डबल छूट वाला है कि 36% और 4%। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? 36% माइनस 4% माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू 36 इंटू 4/100। तो ये हो गया था दोस्तों अपने पास में माइनस का 40। तो अब अपन को डिफरेंस ही तो फाइंड करना था, तो -40 और ये हो गया प्लस का 36 इंटू 4, 36 दूनी 72, 72 72 144/100। तो 144/100 का मतलब हो गया दोस्तों 1.44। और ये 40%, तो इस 40% से कैंसिल हो गया। बचा क्या अपने पास में? 1.44% बचा। तो 1,00,000 का अपन 1.44% डायरेक्ट निकाल लेते तो अपने पास में 1,440 यहाँ पर आ जाता। 1,440 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना, एक दुकानदार 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10% और 15% के 2 बार के बट्टे पर खरीदता है। तो हुआ क्या दोस्तों? 800 रुपये की वस्तु है और उसके ऊपर 2 बट्टे दिए जा रहे हैं, 10% का बट्टा और 15% का बट्टा। तो ये समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा? आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर आप नॉर्मली वैसे भी कर सकते हैं कि 800 रुपये की वस्तु थी, निर्धारित मूल्य 800 था, उसमें पहले उसने क्या किया दोस्तों? 10% का बट्टा दिया, यानी 80 रुपये का उसने बट्टा दिया। तो अब आपके पास में वस्तु हो गई दोस्तों 720 रुपये की। 720 रुपये की वस्तु पर फिर उसने बट्टा दिया दोस्तों 15% का। तो 15% का बट्टा दोस्तों ये हो जाएगा, 10% निकालूंगा यदि 720 का तो 72 रुपये। 72 का आप होता है 36, तो 36 को मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो 108 रुपये का उसने दूसरे वाला बट्टा दिया। पहले 80 का बट्टा दिया, फिर 108 का बट्टा दिया। तो अब वो वस्तु कितने की हो गई दोस्तों? तो 720 में से 108 माइनस करूँगा,
दो, एक और ये 612 रुपये की उसने आपको वो वस्तु दे दी। क्लियर है? 612 रुपये में आपने वो वस्तु खरीद ली। उसके बाद में दोस्तों वो क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन कि उसने 28 रुपये ढुलाई पर खर्च किए। तो 612 रुपये में आप लेके आए और 28 रुपये आपने उसमें ढुलाई पर खर्च भी कर दिए, तो आपको कुल कितने रुपए की वो वस्तु पड़ गई आपको? वो 640 रुपये आपको वस्तु पर लग गए। अब क्या बोल रहा है कि आपने उस वस्तु को 800 रुपये में बेच दी। तो अब ध्यान ये रखना है 640 रुपये टोटल खर्चा आपका वस्तु पर हो चुका है। अब आप उसको 800 रुपये में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 160 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। 640 टोटल ये ढुलाई क्रय मूल्य में जुड़ेगी क्योंकि आपके खर्चा आपके लगा है। जैसे आप कोई सामान लाने गए, यदि आप सिटी से सामान लाने गए और आपके 50 रुपये एक्स्ट्रा लग गए, 200 रुपये वस्तु थी और आपके 50 रुपये आने जाने की किराया लग गया, तो आपको वो वस्तु तो 250 रुपये में पड़ गई ना। तो उस हिसाब से 640 रुपये का क्रय मूल्य हो गया, 800 का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 160 रुपये का आपको लाभ हो गया। अब परसेंटेज लाभ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 160 का लाभ हो गया, किस पे निकालेंगे? क्रय मूल्य पे निकालेंगे। तो 160/640 × 100, तो ये हो गया दोस्तों 16 चौक 64, 100 1/4, 1/4 का मतलब होता है दोस्तों 25%। 25% का मतलब ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए में 25% है, तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है। ए जो है वो साइकिल बेचता है बी को कितने % लाभ पर? 20% लाभ पर बेचता है। बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। सी बी क्या करता है? 25% लाभ पर उसको सी को बेच देता है। यदि सी 225 रुपये का भुगतान करता है, सी ने वो कितने में खरीदी है दोस्तों? 225 रुपये में खरीदी है। तो ए ने उस साइकिल को कितने रुपये में खरीदा, ये आपको फाइंड करना है। अब इसको दोस्तों आप दो प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। पहला नॉर्मली आपको यही रखो कि मान लिया कि ए ने वो 100 रुपये में 100 रुपये की थी, तो ए ने क्या किया? बी को बेची कितने में? 20% लाभ पर, यानी 120 रुपये में बेच दी। फिर बी ने क्या किया दोस्तों? सी को बेच दी। सी 25% लाभ पर उसने इसको बेची, तो 120 का 25% यानी 1/4 निकालेंगे अपन, तो 30 रुपये लाभ पर उसने इसको बेच दी। 30 रुपये लाभ पर बेच दी, 30 रुपये का लाभ हो गया ना। तो 150 रुपये में उसने उसको बेच दी। तो अपन जब 100 मान के चले तो अपने पास में 150 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आएगा 225। तो 150 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है दोस्तों? 225 आ रही है अपन। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 225/150। तो इसको यदि 25 से डिवाइड करो तो 6, और 6 2 8 और 1 9, 3 से डिवाइड करो तो 3 3 9 और 2 3/2। और यदि 100 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा दोस्तों 3/2 × 100। 2 से कैंसिल 50, तो ये आ जाएगी दोस्तों 150। ए ने उसको 150 रुपये में ख़रीदा था। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों अपना? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 84 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का 2 गुना है। क्वेश्चन को समझना दोस्तों काफ़ी थोड़ा सा समझने का फेयर है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको फाइंड करना है। अब ये बता रहा है कि एक वस्तु को आपने 96 रुपये में बेचा और उसी वस्तु को यदि आप 84 रुपये में बेचते, तो इस 96 रुपये में बेचने से जो उसको लाभ हो रहा है, वही जो 84 रुपये में बेचने से लाभ होगा उससे वो क्या होगा? 2 गुना होगा। जो 84 रुपये में बेच रहे उस जो लाभ होगा उससे डबल होगा जब उसको 96 रुपये में बेचा गया था। तो यह है अपना क्वेश्चन। अब इसको दोस्तों थोड़ा सा आप समझना। यदि मान लेते हैं अपन कि क्रय मूल्य था X रुपये। क्या था? क्रय मूल्य X रुपये था, ठीक है। तो पहले वो कितने रुपए में बेच रहा है? 96 रुपये में बेच रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 96 रुपये हो गया, ठीक है। ये मैं लाइन लगा देता हूँ। दूसरी कंडीशन में भी क्रय मूल्य तो सेम ही रहेगा, X था तो इस समय भी X ही रहेगा। यहाँ पर 100 मत मानना आप, क्योंकि 100 मानोगे तो ये तो 96 रुपये उधर 84 रुपये में माइनस हो जाएगा। डबल वाला कैलकुलेशन बैठेगी नहीं, क्योंकि परसेंटेज में नहीं है। ये परसेंटेज में होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरी कंडीशन में भी क्रय मूल्य X ही रहेगा, और बेच कितने में रहा है? वो 84 रुपये में बेच रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य हो गया 84 रुपये। अब अपन को फाइंड करना है दोस्तों प्रॉफिट, लाभ कितना हुआ।
तो पहली कंडीशन में लाभ क्या होगा, लाभ क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे लाभ कितना हो गया दोस्तों, 96 माइनस एक्स। लाभ कितना हो गया, 96 माइनस एक्स। और दूसरी कंडीशन में भी लाभ ही हो रहा है, तो वो लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, वो लाभ हो रहा है 84 माइनस एक्स। कितना लाभ हो रहा है, 84 माइनस एक्स। अब अपन को दिया गया है कि 96 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 84 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का 2 गुना है, डबल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस 84 माइनस एक्स को यदि अपन 2 से गुणा करें तब ये 96 माइनस एक्स के बराबर हो जाता है। 96 माइनस एक्स बराबर 2 इंटू 84 माइनस एक्स। अब इस कैलकुलेशन को अपन को सोल्व करना है। 96 माइनस एक्स इजिकल टू 2 इंटू 84 माइनस एक्स। अब इसको देखेंगे तो 84 को 2 से यदि अपन गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 168 माइनस 2 एक्स। इस 2 एक्स को अपन इस साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का एक्स था और वो प्लस का 2 एक्स हो जाए, माइनस का 2 एक्स इधर आके प्लस का 2 एक्स हो जाएगा। और इधर था अपने पास में 168 और माइनस इधर 96 आ जाएगा। उधर से प्लस 96 को इधर लेके आए तो माइनस 96 हो गया। तो माइनस और एक्स और 2 एक्स कितना हो गया, सिर्फ एक्स हो गया। और 168 में से 96 माइनस करेंगे तो 68 और 4 72 हो गया। तो अक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास में 72। अक्स अपन ने क्या लिया था, अक्स अपन ने लिया था दोस्तों क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया इस वस्तु का 72 रुपये। पूछा क्या गया था, पूछा भी अपन को क्रय मूल्य गया था। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 72 रुपीज़। 72 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। जब एक वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाता है तब 25% का लाभ होता है। यदि ऐसी ही 6 वस्तुएं 1056 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो दोस्तों बता क्या रहा है, किसी वस्तु को यदि 200 रुपये में बेचा गया, एक वस्तु है जिसको 200 रुपये में बेचा गया है तो उस पर कितने रुपए का लाभ हुआ, उस पर 25% का लाभ हुआ। ये है दोस्तों 200 रुपये विक्रय मूल्य बेचा गया है। तो वस्तु कितने की थी, वो तो दोस्तों 200 रुपये पे अपन कैलकुलेट करेंगे। तो लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कम होगा, कम होगा तो कम चाहिए। लाभ हो रहा है तो 25% है तो 125 बन गया। ये हो गया 4, ये हो गया 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 40, 4 चौक 16। तो क्रय मूल्य आ गया दोस्तों 160 रुपये की। जो वस्तु है वो कितने रुपए की है, वस्तु है वो 160 रुपये की है। अब क्या कर रहा है दोस्तों, ये 6 वस्तुएं बेच रहा है 156 रुपये की, सॉरी 1056 रुपये की। 1056 रुपये की कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 6 वस्तुएं बेच रहा है। 1056 रुपये में कितनी वस्तु बेच रहा है, ये 6 वस्तुएं बेच रहा है। तो एक वस्तु कितने में बेच रहा है ये देखते हैं अपन। तो 6 से डिवाइड करते हैं को 6 एकम 6 और ये 4 45 हो गया, 7 6 42, 3 6 6 36, 176 रुपये में। तो ये जब बेच रहा है 6 वस्तु 1056 में तो 176 रुपये की एक वस्तु ये बेच रहा है। आई कितने की तो थी दोस्तों, 160 रुपये की आई थी। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है दोस्तों, 16 रुपये का यहाँ पर उसको लाभ हो रहा है। कितने पर, 160 पर। 160 रुपये पर 16% का लाभ हो रहा है। तो सीधा सीधा ये देख लीजिए दोस्तों, जो प्रॉफिट है परसेंटेज में वो कितना है, 10% का है। क्योंकि 160 का 10% निकालेंगे तो 16 आएगा। तो 16 लाभ है तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, उसको 10% का उसको लाभ हो रहा है। कौन से ऑप्शन को टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। तो दोस्तों ये था आज के अपने सेशन का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा लग रहा है। साथ में अपने साथियों के साथ आप जितना ज़्यादा शेयर कर सको उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि जो ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड की क्लासेज है वो SBI PO प्री 2020 को टारगेट करते हुए इनको शुरू किया गया है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने साथियों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को, वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही दोस्तों जो SBI PO प्री 2020 को टारगेट करते हुए अपने जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू की है, ये मंडे टू फ्राइडे अपनी ये क्लासेस होती है। तो इनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और इसमें आपको PDF भी प्रोवाइड की जाती है। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर आप इसकी PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप
सभी को इसका बेनिफिट हो सके। और ये एसबीआई पीओ को लेकर ये अपनी क्लासेज है, लेकिन ये जो आईबीपीएस का एग्ज़ाम होता है या आरआरबी का एग्ज़ाम होता है, उन सभी जो जो बैंकिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए, बैंकिंग या इंश्योरेंस जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आरआरबी का हो, पीओ हो, क्लर्क हो, चाहे वो आईबीपीएस का पीओ क्लर्क हो, चाहे वो एसबीआई का पीओ क्लर्क हो, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने प्रत्येक साथी के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट।